Hello students, my name is Umesh Kumar. I am from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का एक लेसन। हमारी बुक का नाम है फ्लैमिंगो। तो हम पढ़ेंगे आज पहला लेसन, इसका नाम है द लास्ट लेसन। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं अल्फोंसे डाउटे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं लेखक के बारे में। तो अल्फोंसे डाउटे 1897। अल्फोंसे का जो जन्म है 1840 में हुआ था, डेथ उनकी 1897 में हुई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो कौन थे? वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के नॉवेलिस्ट थे, मतलब नॉवेल्स लिखते थे और साथ में शॉर्ट स्टोरीज मतलब छोटी छोटी कहानियां भी वो लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये कहानी उन कहानियों के सेट में से एक कहानी है जो फ्रांस और पर्शिया के बीच हुए युद्ध के दौरान उन्होंने लिखी थी और टाइमिंग थी 1870 टू 1871 इन विच। और उस लड़ाई में क्या हुआ? फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया। फ्रांस को पर्शिया ने हरा दिया था, लेड बाय बिस्मार्क। और उस युद्ध के अंदर पर्शिया के साथ में बिस्मार्क लड़ रहा था। पर्शिया देन consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। मतलब आज के समय में वो हिस्सा जो जर्मनी के पास में है, पोलैंड के पास में और थोड़ा बहुत जो ऑस्ट्रिया के पास में, उन हिस्सों को मिलाकर उस वक्त में पर्शिया कंट्री बनती थी। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियाज हैंड। तो इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स थे या जो दो गांव थे जिनके नाम थे अल्सास और लॉरेन, उनके ऊपर अब जर्मनी का अधिकार हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ ऑफ स्कूल। तो इस कहानी के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जब उन दो डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लॉरेन के ऊपर जर्मनी का अधिकार हो गया था तो उसके बाद वहां के स्कूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा इस जीत का। दिस इज आवर लेसन। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पे जो हमारा कहानी का जो कैरेक्टर है एक, उसका नाम है फ्रेंच, जो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। तो वो कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि उस सुबह मैंने स्कूल बहुत देर से जाना शुरू किया। एंड वॉज इन ग्रेट डर ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे बहुत ज्यादा स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने का डर लग रहा था। क्यों? स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमल जो हमारे टीचर थे वो हमें ये बता चुके थे दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिकल्स, कि वो हमसे पार्टिकल्स मतलब व्याकरण के संबंध में सवाल पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उस व्याकरण के बारे में एक भी शब्द मालूम नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए, फ्रेंच कहता है कि एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल से भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपना पूरा वक्त स्कूल के बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकदार था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो वुड्स मतलब जंगल, जंगल के किनारे पे पक्षी चहचहा रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू सॉमिल, और जो सॉमिल मतलब जो लकड़ी काटने का कारखाना था, उस कारखाने के पीछे खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शिया के सिपाही थे वो ड्रिलिंग मतलब अपना सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसल्स। लेखक कहता है कि फ्रेंच को लगता था कि इन सब चीजों को देखना व्याकरण के नियमों को सीखने से ज्यादा टेम्पटिंग मतलब आकर्षण करने वाला था, लुभाने वाला था। बट फ्रेंच कहता है बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब रोकना, पर मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं अपने आप को रोक सकूं। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल की तरफ आगे बढ़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। लेखक कहता है कि जब फ्रेंच जो था वो सिटी में पहुंचा तो जब टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, वहां पे बहुत सारी क्या थी? भीड़ थी।
For the last 2 years all our bad news had come from there. फ्रेंच कहता है कि पिछले 2 सालों से हमारे सारे बुरे समाचार हमें उसी बुलेटिन बोर्ड से मिलते थे। और वो समाचार कौन सी, न्यूज कौन सी थी? द लॉस्ट बैटल्स, लड़ाइयों को हार जाने की न्यूज। द ड्राफ्ट मतलब कहीं पर सूखा पड़ने का समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सैनिक अधिकारी के जो भी आदेश थे, ये सब चीजें हमें बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से ही बात करते हुए सोचा या कहा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। क्यों? क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल। वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो गया है? वॉट हैपन टू द पीपल ऑफ द अल्सास, कि वो सब लोग वहां पे बुलेटिन बोर्ड के पास कर रहे, दैट मीन्स कोई नई न्यूज वहां पे पब्लिश हुई है। Then as I hurried by as fast as I could go, लेखक कहता है कि फ्रेंच जब जितना तेज हो सकता था उतना तेज जब वो चल के स्कूल जा रहा था, तभी क्या हुआ? द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, तो वहां लोगों की भीड़ के अंदर एक ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार भी खड़ा हुआ था, जो अपने अप्रेंटिस मतलब सहायक के साथ में खड़ा हुआ था और बुलेटिन बोर्ड के न्यूज को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से बुलाया, आवाज दी और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ। बब मीन्स लड़के। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, लेखक फ्रेंच कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, ठीक है। और ब्लैक स्मिथ ने उसे क्या कहा कि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा वक्त है। तो फ्रेंच को लगा शायद ये ही वाज मेकिंग ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझ पर कमेंट मार रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जो फ्रेंच था वो एक ही सांस में दौड़ता हुआ सीधा कहां पहुंच गया? एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। अब एम हैमल का बगीचा, उसका घर, उसका क्लासरूम सब एक ही जगह पे था। यूजुअली मतलब जनरली, सामान्यतया। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बस्टल मीन्स शोर शराबा। तो जब भी सुबह स्कूल शुरू होता था तो वहां पे बहुत सारा बस्टल, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और उस शोर शराबे को, उन आवाजों को स्कूल से बाहर गली में भी बड़े आराम से लोग सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, अब वहां पे आवाजें आती थी। आवाजें कौन कौन सी होती थी? पहली तो होती थी द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, मेज की दराजों को खोलने की और बंद करने की आवाजें होती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब एक स्वर में, एक स्वर के अंदर अपने अपने लेसन्स को दोहराने की आवाजें आती थी। वेरी लाउड, और ये दोहरान हम बहुत तेज आवाज में करते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और जब हम, लेखक कहता है, फ्रेंच कहता है, हम जब उन लेसन्स को दोहराते थे तेज आवाज में तो अपने हाथ अपने कानों से लगा लेते थे, कानों को बंद कर लेते थे। क्यों? टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम उन लेसन्स को अच्छे से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कभी कभी हमारा जो टीचर था वो अपने डंडे से टेबल पे हिट करता था, तो उसका भी साउंड वहां पे गली में सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल मतलब एकदम शांत, लेकिन आज वहां पे एकदम शांति थी, कोई आवाज नहीं थी। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. फ्रेंच कहता है कि मुझे बिना किसी की नजरों में आए हुए चुपचाप अपने स्थान पर जाना था और वहां जाके बैठना था। But of course, that day everything had to be quiet as Sunday morning. लेकिन अब वहां पे उस दिन इतनी शांति थी जितनी शांति संडे मॉर्निंग को होती है। यहाँ पे फ्रेंच ने उस मॉर्निंग को संडे मॉर्निंग से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि संडे मॉर्निंग के दिन स्कूल नहीं चलता है, उस दिन छुट्टी होती है, तो वहां स्कूल में एकदम शांति होती है। तो उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही शांति थी जैसी शांति जनरली संडे मॉर्निंग को होती है। थ्रू द विंडो, फ्रेंच कहता है कि खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, फ्रेंच कहता है कि मैंने खिड़की से अपने क्लासमेट्स मतलब साथ पढ़ने वाले लड़कों को, बच्चों को देखा।
ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो हमारे अध्यापक थे एम हेमल, वो अपने हाथ के नीचे लोहे के डंडे को दबाकर सॉरी यहां वहां क्लास में घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंड्स कहता है कि मुझे दरवाजे को खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने मुझे जाना था। अब आगे फ्रेंड्स कहता है यू कैन इमेजिन, आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं शर्म से कितना लाल था और मैं कितना डरा हुआ था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट जो हमने आज पढ़ा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।